इंटरवल में गिवन हो इसको इंटरवल बोलते हैं, कि बीच में कुछ गैप है उसको इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल में गिवन हो जैसे 10 और 12 के, ये लिख दिया मैंने, तो इनके बीच में 2 का गैप है, 10, 11, 12, 11, 12 2 का गैप, ऐसे 12 और 14 के बीच में गैप। तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं इंटरवल्स। और जब इंटरवल्स आ जाए तो पक्का हिस्टोग्राम यूज होगा, और सिर्फ इंटरवल्स पे ही हिस्टोग्राम यूज होगा, इसमें भी डाटा लिमिटेड होता है। अब हिस्टोग्राम बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। डाटा इंटरवल में गिवन होगा, डाटा हम ले लेते हैं कि एक कंपनी है 2001 से लेके 2002 के बीच में उसने ए प्रोडक्शन की, 2002 में से 2003 के बीच में उसने बी प्रोडक्शन। ये कुछ नंबर है, मान लो ए कोई नंबर है, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000। 2003 से 2004 के बीच में सी प्रोडक्शन की, और 2004 से 2005 के बीच में डी प्रोडक्शन की। इसमें कुछ एग्जैक्ट पॉइंट हिस्टोग्राम का कब कब बनेगा। एक तो इंटरवल होंगे, इंटरवल मैंने समझा दिया क्या होता है, दूसरा लिमिटेड डाटा होगा, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गैप जो होगा वो इक्वली चलेगा। जैसे देखो गिनती चल रही है, 2002 यहाँ भी था, यहाँ भी आ गया, 3 यहाँ भी था, यहाँ भी आ गया, ये है इसकी पहचान। एक और इक्वल चलेगा, 2001 से 2002 तक था, फिर 2002 नीचे आ गया, फिर 2002 से 2003 तक, फिर 3 नीचे आ गया, 3 से 4 तक, 4 नीचे आ गया, 4 से 5 तक। गैप भी इक्वल है, ठीक है, एक का गैप, एक का गैप, एक का गैप, एक का गैप। ये समझ आ गया। हिस्टोग्राम अब बनाना कैसे है, देखो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना है, सेम बार ग्राफ जैसा होता है, बस थोड़ा ही चेंज होता है इसमें। बार ग्राफ में हम बीच में से शुरू करते हैं, यहाँ पे हम बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से शुरू करेंगे, 0 से एग्जैक्ट यहाँ कॉर्नर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या क्या है, जो इंटरवल वाला पार्ट होता है ना वो यहाँ नीचे आता है, 2001 से 2002 से 2003। ये लिख दिया। अब देखो 2001 से 2002 तक कितना है, ए, इसको हम लिख देते हैं ए बी सी डी। इसमें भी याद ये रखना इंटरवल आप गैप बराबर होना चाहिए, स्केल से करना है काम, और स्टार्टिंग यहाँ बिल्कुल कॉर्नर से हो जाती है। 2001 से 2002 के बीच में ए प्रोडक्शन की है, ए कितना ये रहा, तो इसमें डब्बा ऐसे बनता है, 2001 से 2002 के बीच में ए प्रोडक्शन, इसके ऊपर ए लिख दो चाहे। फिर 2002 से 2003 तक कितनी प्रोडक्शन की है, बी, बी ये रहा, देखो इसमें साथ साथ चलता है काम। उसमें मैंने बोला था गैप है, मैं बोला था कि क्यों होगा गैप, मैं बताऊंगा, वो ये इसकी वजह से। हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, ए के बाद सीधा बी, जुड़े जुड़े हैं ये आपस में, बी के बाद सीधा सी, यहाँ पे मान लो आ गया, कोई गैप नहीं है, इकट्ठे। ये हो गया हिस्टोग्राम। जब गैप आ जाए बीच में तो वो बार ग्राफ है, और इंटरवल आ गए तो हिस्टोग्राम, अगर इंटरवल नहीं है एग्जैक्ट डाटा है तो बार ग्राफ है। समझ आ गया, ये दोनों में डिफरेंस मैंने आपको समझा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए एक तो डाटा होगा ज्यादा, सब में मैंने बोला था हिस्टोग्राम में भी बार ग्राफ में लिमिटेड डाटा होता है, इसमें डाटा थोड़ा ज्यादा होता है, डाटा इज मोर देन लिमिटेड। इसमें हो सकता है कि 50 बच्चे थे क्लास में, उनके ग्रेड्स आए हैं ए बी सी डी ए बी, ऐसा बड़ा सा डाटा होगा। हाँ 20 बच्चे हैं उनका कुछ आया ऐसा, ठीक है, तब हमने फ्रीक्वेंसी टेबल ही यूज करना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार, और एक चीज और इम्पोर्टेंट देखो, एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज डाटा ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब बता दे कितनी बार। इसमें चीजें कम होती हैं पर उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा होता है। जैसे ए ग्रेड है, अब इसमें जो ग्रेड की बात हो रही है या स्टूडेंट्स की बात हो रही है या शू साइज की बात हो जाएगी, ऐसी कुछ बातें होंगी जिसमें नंबर लिमिटेड है पर डाटा ज्यादा है। नंबर लिमिटेड जैसे इसमें अगर मैं बात करूं, अब बच्चे जब ग्रेड लेते हैं या तो ए ग्रेड आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, है ना। अब कितने बच्चों का ए आता है, कितने का बी, कितने का सी, कितने का डी, ये हमें नहीं पता, पर ये डाटा लिमिटेड है। ये चीजें कम है पर उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब ज्यादा बार आई हुई है पर चीजें कम है। ये समझ आ गया ना।
चीजें मतलब नाम कम है, ए बी और सी डी चार चार नाम ही है, 4 5 होंगे 6 होंगे, नाम कम है पर वो आए ज्यादा बार है। ए 10 बार आया, ये 12 बार आया, ये 18 बार आया, ये 20 बार आया, ऐसा मान लो। ठीक है, ऐसा कुछ होता है इस डाटे में। तो इसमें हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते कैसे हैं, इसमें कुछ आपको ऐसे डाटा गिवन होगा, आपने इनको काउंट करना है जितने भी होंगे। अब बना के डॉट मार्क्स डॉट ग्रेड्स, make a draw the frequency table to show the data. हमारे क्वेश्चन गिवन है कि क्लास में 20 स्टूडेंट है, टीचर ने उनका टेस्ट लिया और उनको ग्रेड दिए, आपने ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी टेबल जिसमें वो डाटा शो हो जाए। मान लो डाटा है हमारे पास ए, ये 20 बच्चों का डाटा आ गया। ये कुछ उन्होंने ग्रेड्स लिए हैं, किसी का ए आया, किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी। अब देखो यहाँ पे सिर्फ बात जो हुई है 4 चीजों की हुई है, ए की ग्रेड में से, बी की, सी या डी की, 4 चीजों की बात हुई है। अब 4 चीजें कितनी बार आई हैं, ऐसा कुछ हो जाए कि चीजें कम हो और उनकी आने की क्षमता ज्यादा हो या आने की गिनती ज्यादा हो, तो फ्रीक्वेंसी टेबल यूज होगा।